सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, जो पहला टेस्ट मैच होने वाला है उसके रिलेटेड। और टीम इंडिया के रिलेटेड मैं आपको अपडेट्स भी दूंगा। लेकिन उससे भी ज्यादा, उससे भी इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि टीम इंडिया का प्लेइंग 11 क्या होना चाहिए और कौन कौन उसमें खेलेगा, कौन कौन नहीं खेलेगा। और उसके साथ ही साथ मैं रीजंस भी आपको दूंगा, क्योंकि रीजंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ना, मैं हवा में ऐसे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि आप लोग जो मुझे सब्सक्राइब किए हैं वो भी यही देखने के लिए पसंद किए। थैंक यू, आप लोग मेरे को सब्सक्राइब किए। लेकिन अब बात करते हैं मेन टॉपिक पे। देखो भाई, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश 2 टेस्ट मैच होने वाला है। ठीक है, उसमें से पहला टेस्ट मैच जो है वो है 19 तारीख से। और टीम यानी कि अगर मैं आपको बोलूँ कि स्क्वाड, ठीक है, स्क्वाड अब सबको मालूम है, तो मैं आपको स्क्वाड नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको पहले कुछ अपना टीम इंडिया का अपडेट देता हूँ। ठीक है ना भाई, रोहित शर्मा एज यूजुअल, ठीक है ना, अपना मतलब फॉर्म में दिखे, बॉल को हिट करते हुए दिखे, जहां पे बॉल को जरूरत है वहां पे डिफेंस करते हुए भी दिखे। लेकिन भाई मेरे को तो जो सबसे ज्यादा जो बात अच्छी लगी, ठीक है ना, वो है हमारे बोलर्स। ठीक है, जैसे कि जसप्रीत बुमराह। मतलब आप सोचो, जसप्रीत बुमराह कितना बड़ा बॉलर है। ठीक है, उसको क्या जरूरत है इतना लंबा प्रैक्टिस करने का, लेकिन तब भी भाई तुम इस इंसान का मतलब वो तुम ना खेलने का, इंडियन टीम का खेलने का जज्बा चेक करो। वो इंसान इतना बड़ा लेजेंड होके भी, ठीक है, वो अपना इतना बड़ा जान मार रहा है, इतना ज्यादा वहां पे बॉलिंग में जान दे रहा है मैच में। ठीक है, और उसी के साथ साथ हमारे विराट कोहली। भाई विराट कोहली एक ऐसा लौटा बैट्समैन है इस प्रैक्टिस सेशन में, ठीक है, जिसने सबसे ज्यादा लंबा बैटिंग करा। क्योंकि भाई देखो, विराट कोहली को ही पता है कि उसका विकेट कितना मायने रखता है टीम इंडिया को और टीम इंडिया के जीत को। ठीक है, अगर कोई चीज जो सबसे बड़ा फैक्टर रखती है हार और जीत में इंडिया और बांग्लादेश टेस्ट सीरीज में, वो है विराट कोहली के विकेट। ठीक है ना, और हम लोग जितना भी बात कर ली कि बोलर्स कितना भी विकेट ले ले, वो कितना कर ले, ठीक है ना, लेकिन जब तक विराट कोहली मौजूद है क्रिस में, ठीक है, चाहे वो 40 बॉल में 10 करा हो या 40 बॉल में 80, ठीक है, उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही बड़ा। अच्छा, अब हम लोग जो ना मेन बात पे आ जाते हैं। ठीक है, अब जो है हम लोग प्लेइंग 11 क्या होना चाहिए, हम लोग उस पर बात करने को। तो सबसे पहले एज यूजुअल रोहित शर्मा भाई कैप्टन। अब उसको कौन कौन हटाएगा, ठीक है ना, मतलब कोई सोचने वाला नहीं है, तो इसलिए रोहित शर्मा। अब देखो, मेरे हिसाब से जायसवाल, ठीक है, यशस्वी जायसवाल को ही 2 नंबर पे, यानी कि रोहित शर्मा का जो ऑफकोर्स पार्टनर बनना चाहिए। क्योंकि देखो ये ना टेम्पो सेट हो चुका है, ठीक है ना, मतलब दोनों एंड से ना पिटाई होती है। ठीक है ना, जब रोहित शर्मा का बॉल आता है वो भी मारता है, और भाई तुम जायसवाल का तो तुम्हें मालूम ही है, ठीक है ना, भाई उसके पाले पे बॉल हो ना हो लेकिन वो कोशिश जरूर करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है ना, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे T20 क्रिकेट हो, या चाहे ओडीआई हो, जब तक तुम्हारे अंदर खेलने का जज्बा नहीं है, जब तक तुम्हारे अंदर इंटेंट नहीं है ना, तुम कितने भी बड़े बल्लेबाज हो, तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और बहुत जन को लगता है कि भाई जायसवाल के पास वो टेक्निक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन तुम एक बात सोचो ना, जायसवाल तुम्हें देता क्या है। एक तो सबसे पहला बात, अगर जायसवाल टिक गया तो भाई तुम पकड़ के चलो वो 100 तो उसको बनाएगा ही बनेगा। लेकिन कहीं अगर वो मतलब बीच में लड़क गया, ठीक है ना, तब भी वो तुमको तेज रन करके देगा। ऐसा नहीं कि 40 बॉल में 2 रन करके दिया और टीम का पूरा मोराल डाउन, नहीं। अगर उसने 40 बॉल खेला है, एटलीस्ट वो तुमको 35, 30, 25, 28 करके वो देगा। ठीक है, तो भाई इसलिए मेरे हिसाब से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को ओपनिंग करना चाहिए। तो और एक फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है वो है राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। ठीक है ना, इसको जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन होता है। अब चलिए जी नंबर 3 पे आ जाते हैं। मेरे हिसाब से शुभमन गिल इस पोजीशन पे फिट नहीं बैठते। क्यों? उनके हालिया फॉर्म की वजह से अगर मैं कैप्टन होता तो मैं शुभमन गिल को नहीं लेता। मैं किसको लेता? मैं लेता केएल राहुल को। अच्छा, आप में से कई लोग ये भी बोलेंगे भाई केएल राहुल का भी तो फॉर्म कोई इतना अच्छा नहीं है, तो तुम गिल को क्यों नहीं ले रहे हो? इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि केएल राहुल कितने टाइम से खेले आ रहे हैं, क्योंकि सीनियोरिटी तो वो उन्हीं को मिलना चाहिए। ठीक है, और जितना केएल राहुल के साथ बदतमीजी, ठीक है, या तो तुम ऐसा कह लो कि भाई उसके जो नहीं होना चाहिए उसके साथ वो सब हुआ, अगर उस चीज को अकाउंट लेना तो गिल के जगह केएल राहुल को खेलना चाहिए। लेकिन भाई केएल राहुल का मतलब नसीब ही खराब है। ठीक है, गिल को ही खिलाएंगे। क्यों? गिल आपके वाइस कैप्टन है, पता नहीं कौन सा भांग बोसड़ा नशा करके
टीम इंडिया की मैनेजमेंट गौतम गंभीर ने शुभमन गिल को अपना वाइस कैप्टन बना दिया है। ठीक है, लौड़े तो अब लगेंगे और उसकी जोर से लगेंगे। ठीक है, जब तुम्हारा वाइस कैप्टन ही 0, 10, 20, 30 पे आउट होगा ना भाई, देखो 10, 20, 0 पे आउट होना वो बड़ा बात नहीं है। इंटेंट भाई, तुम अगर 0 पे भी आउट हो रहा ना, ठीक है, जब बैट्समैन 0 पे भी आउट होता है ना, उसका इंटेंट पता चलता है, या तो वो मारने जा रहा है या तो एकदम वो शेल में चला गया। ठीक है ना, तुम शुभमन गिल को चेक करो बेंच पे, जब वो आउट होता है ना, इतना बकवास लगता है, इतना बकवास लगता है डिफेंसिव एंड में जब वो आउट होता है। अपने जेम्स एंडरसन इसको बोल्ड कर देता है। ठीक है, वो भी इन स्विंग पे, और इसको कहते हैं भाई प्रिंस ऑफ क्रिकेट, मॉडर्न इंडियन क्रिकेट। मेरे को तो कभी समझ में नहीं आया। ठीक है, तो भाई केएल राहुल का तो जगह बन नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि गिल को जबरदस्ती वाइस कैप्टन बनाया गया है, तो वही बनेंगे फिर। ठीक है, अब आ जाते हैं 4 नंबर पे, विराट कोहली। अब भाई इस पे कौन बात करना चाहेगा, मतलब इस पोजीशन पे विराट कोहली पे बात कौन करेगा। ठीक है, उसको हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 1 में रोहित शर्मा, 2 में यशस्वी जायसवाल, 3 में शुभमन गिल, ठीक है, 4 में विराट कोहली। ये हो गया हमारे पहले 4। ठीक है, अब आता है 4 के बाद 5। देखो ये जो पोजीशन है ना, ये बहुत ही ट्रिकी पोजीशन है। ठीक है, क्योंकि देखो पहले इस पोजीशन में कौन खेलता था, पहले श्रेयस अय्यर खेलता था। ठीक है, क्योंकि उसका फॉर्म अच्छा नहीं है तो इसलिए उसको स्क्वाड में ही नहीं लिया गया। ठीक है, लेकिन अब फिर कौन खेलेगा, मेरे हिसाब से पंत को खेलना चाहिए। क्योंकि देखो भाई पंत के साथ ना क्या है, वो तुमको 4 नंबर में भी 0 करके देगा, 1 नंबर में तुम उसको 0 देगा, लेकिन अगर उसका दिन चल गया और वो बंदा सेट हो गया तो वो तुमको 100, 200, 250 भी करके देगा। तो ये जो फैक्टर है ना, ये सॉरी ऋषभ पंत के साथ है। लेकिन मैं इस पोजीशन को ना ट्रिकी क्यों बोल रहा हूँ, देखो अगर ऊपर से जल्दी से 2 विकेट चल गए, ठीक है, मतलब रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल जल्दी से आउट हो गए, उसके बाद कौन है, शुभमन गिल और विराट कोहली। देखो शुभमन गिल का तुमको हालत मालूम है। ठीक है ना, अब सोचो अगर 3 विकेट लगातार चल गए तो फिर कौन आएगा, विराट कोहली और ऋषभ पंत। अगर देखो बहुत जन को लगा कि यार ये क्या बकवास बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो कोहली के सामने ना ऋषभ पंत अपना चुतियापा नहीं करेगा। वो भले ही किसी और के सामने कर ले, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली के सामने वो अपना चुतियापा नहीं करेगा। जब तक विराट कोहली के साथ पंत खेल रहा है वो नॉर्मल सेंसिबल क्रिकेट खेलेगा। ठीक है, क्योंकि देखो कोहली के सामने अगर तुम बकचोदी करोगे वो तुमको गाड़ के रख देगा। ठीक है ना, और भाई अगर टीम डेंजर में है और अगर टीम मतलब एकदम डायर सिचुएशन में, ठीक है, और अगर उस टाइम पे तुम कोहली के सामने बकचोदी करोगे, वही जब फाड़ के रख देगा ऋषभ पंत को। ठीक है, वो बंदा। तो इसलिए मेरे को ना अगर ऐसा सिनारियो आ जाता है कि भाई शुभमन सॉरी विराट कोहली के साथ है ऋषभ पंत, भाई देखने में जो मजा आएगा ना, एक तरफ से पेशेंस, लेकिन और एक तरफ से तुमको ना मतलब वो आएगा फीलिंग है कि कब कुछ उल्टा ना कर दे, या ये छक्का मारेगा या 4 मारेगा, ये क्या करने वाला है। ठीक है, तो ये तो होगा हमारे 5। ठीक है, अब आता है भाई 6 नंबर। ठीक है, अब 6 नंबर वाला भी थोड़ा अजीब सा ही सिचुएशन है, क्योंकि वहां पे ना 4-5 खिलाड़ी है। ठीक है, देखो अभी तो मेरे जो प्लेइंग 11 है उस पर हाल ही का फॉर्म, ठीक है, सब कुछ मिला जुला के मैंने अक्षर पटेल को रखा है। लेकिन अक्षर पटेल के जगह पे सॉरी अक्षर पटेल के अलावा भी बहुत जन खेल सकते हैं। वो कौन कौन है, देखो सरफराज खान है, ठीक है, और जडेजा है। अब देखो अक्षर पटेल के साथ ये है ना कि उसका हाल ही का फॉर्म जो है ना, हाँ तो भाई जैसे मैं बोल रहा था कि 6 नंबर वाला जो पोजीशन है ना वो बहुत ही ट्रिकी है, क्योंकि वहाँ पे सरफराज खान भी खेल सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से अक्षर पटेल को खेलना चाहिए। क्योंकि देखो उसका ना हाल ही वाला जो फॉर्म है वो बहुत ही अच्छा है कि, और हम लोग को मेरे हिसाब से उसका ये वाला फॉर्म को ना वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से वहाँ पे अक्षर पटेल खेलना चाहिए। और उसके बाद तो भाई अश्विन और बुमराह, ठीक है, ये तो पक्के हैं। उसके बाद सिराज, बच गए हमारे और 2 पोजीशन। वहां पे यश दयाल भी खेल सकता है, या तो जडेजा खेल सकता है, अब या तो एक बैट्समैन अगर टीम इंडिया ज्यादा खिलाना चाहती है तो वहां पे सरफराज अहमद को भी ऐड कर सकती है, सरफराज खान को ऐड करके ऊपर नीचे कर सकती है। तो भाई ये था मेरा प्लेइंग 11। ठीक है, अब तुम लोग को मेरा विश्लेषण कैसा लगा अब कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।